नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने इकोलॉजी या पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ा। उसमें हम लास्ट में एक टॉपिक पे पहुंचे थे, पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी। आज हम उसी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में विस्तार से जानेंगे कि इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पिछली कक्षा में भी हमने चर्चा की थी इकोलॉजी के अंतर्गत कि जो भी अपना पर्यावरण है उसमें जो जीवित जीव हैं वो सभी एक दूसरे को और साथ साथ में अपने आसपास के वातावरण को, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और आसपास का जो पर्यावरण है, भौतिक पर्यावरण है, वो इन जीवों को प्रभावित करता है। इसमें लिविंग बींग्स में प्लांट्स भी आ जाते हैं और जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो इन लिविंग बींग्स या सजीवों का और भौतिक पर्यावरण के साथ इस इंटरैक्शन से एक सिस्टम डेवलप हो जाता है, एक तंत्र विकसित हो जाता है। उसी तंत्र को हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। वातावरण में कोई भी जीव जो है वो अकेले नहीं रह सकता। उसको अपने प्रजाति विशेष का जो ग्रुप है उसकी, दूसरे जो जीव समूह हैं उनकी, और साथ साथ में उसका जो प्राकृतिक आवास है जिसमें अपन भौतिक रासायनिक जो भी पर्यावरण है उसके आसपास उसको रखते हैं, उन सब के साथ में जुड़ा हुआ होता है। सभी जीव पर्यावरण के द्वारा घिरे हुए हैं और प्रत्येक जीवधारी अजैविक पर्यावरण के साथ में अंतरक्रिया करता है और इन जीवित जैविक और अजैविक संगठकों के बीच में अंतरक्रिया चलती रहती है और सिस्टम बन जाता है जिसे हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम जो टर्म है, ये जो शब्द है, ये दिया गया था A.G. टेंसले के द्वारा। ये 1935 में 1935 में दिया गया था। ये जो इकोसिस्टम शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इको और सिस्टम। इको का मतलब होता है एनवायरनमेंट, पर्यावरण, और सिस्टम का मतलब होता है जिसे हम तंत्र कहते हैं इंटरएक्शन, अंतरक्रिया। एनवायरनमेंट के अंदर जो भी जैविक अजैविक संगठक हैं उनके मध्य जो इंटरएक्शन होता है, अंतरक्रियाएं होती हैं, उसी को हम इकोसिस्टम या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो ये जो इकोसिस्टम है या पारिस्थितिकी तंत्र है, ये बिल्कुल छोटा सा तंत्र भी हो सकता है, बिल्कुल छोटा सा सिस्टम भी हो सकता है। जैसे अपने घर में जो एक्वेरियम रखा हुआ होता है, जिसे हिंदी में जल जीवशाला कहा जाता है, जिसमें अपन मछली फिशेज वगैरह रखते हैं, वो भी अपने आप में एक पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है। एक प्लांट, एक पौधा या एक पेड़, वो अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। उसमें रहने वाले, उस पर रहने वाले जो जीव हैं और उसका आसपास का जो भौतिक पर्यावरण है, सब मिलकर के आपस में अंतरक्रिया करके एक इकोसिस्टम का निर्माण कर लेते हैं। छोटे से छोटे एक पेड़ या एक एक्वेरियम के एग्जाम्पल से लेकर के ये समस्त पृथ्वी जितना बड़ा भी हो सकता है। जैव मंडल, बायोस्फीयर, एक विशाल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें कई छोटे छोटे इकोसिस्टम हैं। जैव मंडल क्या है? हम कह रहे हैं कि जैव मंडल एक विशाल इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है। तो जैव मंडल क्या है? जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सौर ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल
आदि जो भी एसेंशियल भौतिक और रासायनिक आवश्यकताएं हैं जीव के लिए, सजीव के लिए, उनकी उपस्थिति होती है और उनकी उपस्थिति की वजह से वहां पे जीवन पाया जाता है। तो उस समस्त एरिया को जहां पे ये भौतिक परिस्थितियां, रासायनिक परिस्थितियां विद्यमान होती हैं और जीवन पाया जाता है, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ये पर्यावरण के तीन मंडल कौन से? स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल, ये तीनों जहां मिलते हैं वहां पे ये जैव मंडल पाया जाता है। इस पिक्चर में हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तीनों मंडल मिल रहे हैं। ये इधर स्थल मंडल, ये जल मंडल और ये यहाँ पे वायुमंडल। इन तीनों का जो मिलन स्थल है उसे हम कहते हैं जैव मंडल। जल में जहाँ तक जीवन पाया जाता है वो जैव मंडल का हिस्सा है। वायुमंडल में जहाँ तक जीवन पाया जाता है वो जैव मंडल का हिस्सा है। और स्थल मंडल में जहाँ तक जीव पाया जाता है वो जैव मंडल का हिस्सा है। तो पारिस्थितिकी तंत्र सबसे पहले 1935 में टेंसले महोदय ने दिया था। इन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा दी कि पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है। इसकी रचना जैविक तथा अजैविक संगठनों से होती है। हम जो पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, तो ये जो टर्म है पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी, इसका जनक ओडम महोदय को, ईपी ओडम, उनको कहा जाता है। उन्होंने 1953 में एक उनकी पुस्तक आई थी फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, उसमें उन्होंने ये जो पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी है इसका जिक्र किया था। और ये प्राचीन समय में भी पारिस्थितिकी तंत्र कोई ऐसे नहीं है कि भाई एकदम से 1935 में ही अस्तित्व में आया, इससे पहले था ही नहीं था, लेकिन इसके लिए अलग टर्म, अलग शब्द यूज किया जाता था। जैसे एक पर्यावरणविद हैं कार्ल मैग्निस, इन्होंने बायो इकोनोसिस शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया था। चीज ये थी। और इसके साथ ही एक पर्यावरणविद हैं, उन्होंने यूज किया था बायोसिस्टम, जीव तंत्र। तो बहुत सारे शब्द इसके लिए पहले भी काम में लिए जा चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्य है और विख्यात है वो है इकोसिस्टम, जो टेंसले महोदय ने 1935 में दिया था। और इसके बाद 1953 में जो ओडम महोदय हैं, उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी शब्द का जिक्र किया। उन्हें पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है। तो अलग अलग विद्वानों ने पारिस्थितिकी तंत्र की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो ओडम महोदय ने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है। इन्होंने बताया कि किसी भी समुदाय के जीवित जीव तथा उनके अजीवित पर्यावरण या अजैविक पर्यावरण परस्पर एक दूसरे से अविभाज्य रूप से संबंधित हैं। हम उनका अलग अलग अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि वो एक दूसरे से बहुत अधिक संबंधित हैं, और एक का जब हम अध्ययन करते हैं तो दूसरे का जिक्र अपने आप ही आ जाता है। ये दोनों, कौन दोनों? जीवित जीव और अजैविक पर्यावरण एक दूसरे के साथ में प्रतिक्रिया करते हैं। इस प्रक्रिया में ऊर्जा प्रवाह और खनिज पदार्थ चक्र को पूरा करने के लिए निरंतर रचनात्मक और कार्यात्मक पारस्परिक अनुक्रियाएं होती रहती हैं। इन्हीं अनुक्रियाओं के संपूर्ण तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र हम पढ़ेंगे उस पूरे का जिक्र ओडम महोदय ने अपनी इस परिभाषा में किया है। बहुत ही विस्तृत परिभाषा है, पूरे इकोसिस्टम को अपने में समाहित करती है। एक दूसरे के साथ जो प्रतिक्रियाएं होती हैं सब होती हैं, उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
जैविक जो पदार्थ हैं जैसे खनिज पदार्थ हैं उनकी भी आवश्यकता होती है, उनका भी जैसे अपन पढ़ेंगे भू जैव रासायनिक चक्र, वो सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं कि किस तरीके से अलग अलग जो रासायनिक पदार्थ हैं उनका चक्र चलता रहता है, ऊर्जा का कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रवाह होता है, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो काफी विस्तृत परिभाषा है। इसके बाद पार्क महोदय ने एक परिभाषा दी, पारिस्थितिकी तंत्र एक क्षेत्र के अंदर समस्त प्राकृतिक जीवों तथा तत्वों का सकल योग होता है और इसे भौतिक भूगोल में एक विवृत तंत्र के आधारभूत उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। खुला तंत्र होता है जिसमें ऊर्जा, बंद तंत्र नहीं होता है, इकोसिस्टम खुला सिस्टम होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा का प्रवाह, ऊर्जा का आना जाना ये सब चालू रहता है। तो पारिस्थितिकी तंत्र किसी भी क्षेत्र विशेष के अंदर जो समस्त प्राकृतिक जीव हैं और जो भी वहां भौतिक तत्व हैं उन सब का सकल योग है। तो ये भी बातें देखिए, हर परिभाषा में घुमा फिरा के वही होती है, शब्दों का चयन अलग अलग होता है। तो आप अपने अनुसार जो भी आपको परिभाषा सही लगे उनको आप याद कर सकते हैं और अपने शब्दों में भी आप पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आशा करती हूँ आप पारिस्थितिकी तंत्र शब्द से अच्छे से परिचित हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी विशेषताएं और आगे जो भी अपने सिलेबस में है उन सभी टॉपिक्स पे निरंतर चर्चा करते रहेंगे। आप इसका लाभ उठाइए और अपने साथियों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि इस 70 अधिकांश क्लासेस जो हैं वो इसी रूप में होने वाली हैं, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।